यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2CH2Br इज। ठीक है ना। IUPAC नेम हम जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। इस बेसिस पर जो नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है नामकरण का, नेमिंग का, ठीक है ना, इस बेसिस पर हमें इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो CH3 है, इसको हम क्या करते हैं, फैला के लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक CH3 समझ लो यहाँ जुड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उस तरफ से हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोमीन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पास वाले कार्बन को हम 1 देंगे, इसको 2, इसको 3। अब यहाँ पर एक कार्बन इधर भी है, इधर भी है, किसी भी तरफ हम जो है इसको भी 4 कह सकते हैं, इसको भी 4 कह सकते हैं, यानी इसको भी 4 नंबर दे सकते हैं, इसको भी, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम किसी को भी नंबरिंग करते हैं 4 जो है तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको 4 कहते हैं तो ये साइड चेन हो जाएगी, अगर हम इसको 4 कहते हैं तो ये साइड चेन हो जाएगी। ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको अभी नंबर 4 दे देते हैं इस कार्बन को। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास साइड चेन में मेथिल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा मेथिल है, ठीक है, और क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में अगर हम देखें तो ब्रोमीन को पहले बोलेंगे कि मेथिल को पहले बोलेंगे, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम कैसे चलते हैं, ABCDEF। ठीक है। अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो B पहले आता है, ठीक है, और M बहुत बाद में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ब्रोमीन का नामकरण करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है M से मेथिल का नामकरण करेंगे, यानी सबसे पहले हम ब्रोमीन को बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, ब्रोमो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। और मेथिल कितने पर है, ठीक है, मेथिल कितने पर है, 1 2 3 पर क्या है, हमारा मेथिल है, तो 3 पे मेथिल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सब जगह सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, यानी ये क्या होगा, हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड वाला N, डबल बॉन्ड वाला इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, YNE, आइन। ठीक है। तो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड वाले, यानी हम क्या बोलेंगे इसको N। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 हमने नंबरिंग में जो है, हमने नंबरिंग में 1 2 3 और 4, टोटल कितने, 4 कार्बन काउंट किए थे। ठीक है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा नाम, ब्यूट, और चूँकि सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो N होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर A पहला वाला ही होगा। क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अगर यहाँ पर कहीं भी इस कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड होता तो ये क्या हो जाता है, ब्यूटीन हो जाता। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये ब्यूटीन। और कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ब्यूटाइन हो जाता। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर A होगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।